नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। पिछली वीडियो में मैंने 27 तक के सवाल करा दिए थे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने 27 तक के सवाल कर लिए होंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें और गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है, तो इसमें से कौन सा अंक ऐसा होगा जिसमें कि 9 से गुणा करने पर उनका योगफल प्रत्येक दशा में 9 के बराबर हो। देखिए मैंने मान लिया भाई अंक कौन से होते हैं, एक इसमें मैंने 9 का मल्टीप्लाई करा, मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा 9। वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहता हूं 2 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ 18। इनका योगफल कितना हुआ 1 प्लस के 8 बराबर 9। बिल्कुल सही बात है। 3 इंटू 9 27। 2 प्लस के 7 बराबर 9। 4 इंटू 9 36। 3 और 6 9। 5 इंटू 9 मतलब 1 2 3 4 5 इन सब में मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जो भी मेरे पास संख्या आ रही है उनके अंकों का योगफल प्रत्येक दशा में कितना बैठ रहा है 9। ऐसा ही सवाल में बोला गया है। देखिए सात नंबर 63। 6 प्लस 3 बराबर 9। 8 का 9 में करा तो कितना हुआ 8 ने 72। 7 प्लस के 2 बराबर 9 और 9 इंटू 9 81। 8 प्लस 1 बराबर 9। बात आई समझ में। और ऐसा इन चारों ऑप्शन में से कोई सा भी अंक नहीं है जिससे कि 9 बैठ जाए। आपका ऑप्शन नंबर कितना आ गया 9 मेरा बिल्कुल भी ठीक है। अब सवाल नंबर 29 पे जाते हैं। 50 से कम 3 के सभी घनात्मक गुणांकों का योगफल ज्ञात करो। गुणांकों का योगफल ज्ञात करो। 50 से कम 3 के सभी गुणांकों का 50 से कम 3 के सभी घनात्मक गुणांकों का योगफल ज्ञात करो। मतलब मान लिया पहला गुणांक कितना है 3, दूसरा 6, तीसरा 9 डॉट 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 लास्ट वाला कौन सा होगा 50 तो 3 से नहीं आ रही, 49 3 से नहीं कट रहा। अब कौन सा हुआ 48 मिनट 3 से आ रहा है। ठीक, इनका योगफल बताना है। देखो इनके बीच में सभी का अंतर कैसा है इक्वल, सभी का डिफरेंस कितना है इक्वल। ठीक है, और स्टार्टिंग हो रही है आपकी शुरुआत से हो रही है, शुरुआत से। तो मैं ऐसे कह सकता हूं इनका योगफल n1 प्लस y2 हो सकता है। लेकिन मुझे n कहां से मिलेंगे, देखो n कहां से मिलेंगे, ऊपर वाली लाइन को देखते। इस दशा में 3 कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन ले लेता हूं 3 कॉमन ले लेता हूं। तो यहां क्या बचेगा 1 2 3 डॉट 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 3 एकम 3 3 6 18। तो इतने वाले ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई। इनका अगर मैं योगफल निकालूंगा n1 प्लस 1/2 इसमें लग जाएगा तो 3 कितना n की वैल्यू कितनी आई थी 16 इंटू 16 और 1 17 अपॉन 2 से कैंसिल हुआ 8 टाइम्स 8 की 24 इंटू 17। 17 चौके कितने होते 56। 17 चौके 68 का 8 ऐसे लगे 6। 17 दूनी 34 और 6 40। योगफल कितना आ गया 408। आपका आंसर कितना हो गया सी। कितना हो गया सी। समझ पा रहे हैं ना आप सवाल, समांतर श्रेणी का सवाल है, आसानी से मैंने इसमें कर दिया। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 30। 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या से चौगुनी से 24 अधिक है। यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई के अंक से 7 अधिक हो तो मूल संख्या ज्ञात करो। अच्छा एक चीज बताओ, वो कह रहा है कि यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई अंक से 7 अधिक है। देखो 9
मैंने मान लिया इकाई का अंक बड़ा है, इकाई का अंक बड़ा है क्योंकि सभी चारों ऑप्शन में इकाई के अंक कैसे हैं, बड़े हैं। सभी इकाई के अंक कितने हैं, बड़े। इकाई का अंक 7 अधिक है, 7 अधिक है 2 से 7 अधिक 7, 2 से 7 अधिक है 9, 36 हो नहीं सकता क्योंकि 3 अधिक है, 58 हो नहीं सकता क्योंकि 3 अधिक है, और 1 से 7 अधिक है 18। इसका मतलब आपका आंसर या तो 29 है या भी 18 है। ठीक है, अब सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई हो गई। अब बात करते हैं दूसरी वाली कंडीशन पर। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त हुई, तो मेरे पास संख्या है 29, इसके अंक को बदले तो कितना होगा 92। अब वो कह रहा मूल संख्या का चौगुना, मैंने इसके चौगुना कर दिया तो 9 चौक 36, 4 दूनी 8 और 3 11, कितना हो गया 111, जो कि 92 से कितना अधिक है 24 अधिक है, जो मूल संख्या की चौगुने से 24 अधिक है। तो देखो 92 से माइनस करा तो आपके पास कितना आ गया 4, 11 में से 2 गए 24, और ऐसा ही इसने बोला आपसे, ऐसा ही इसने बोला। तो कितना आ गया इसका आंसर 29। पहली कंडीशन ही आपकी सेटिस्फाई होगी, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई होगी। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले पुराने वाले सभी टाइप कर लीजिए, तभी आपको नंबर सिस्टम करने में इंटरेस्ट आएगा और सवाल आपके A to Z आपके कवर हो जाएंगे। बहुत जल्दी हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट मैं लेखपाल का स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्दी। सवाल नंबर 31, दो संख्या के अंकों का योगफल 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है, तो उस संख्या ज्ञात करो। देखो इससे तो ऑप्शन सी करके देखिए, अगर ऑप्शन आपका जो भी है तो उनका योगफल कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 50, कितना आना चाहिए 50। अब ऐसी दो संख्या जिनका योगफल 350 बैठ रहा हो, क्योंकि 7 से डिवाइड होगा तभी 50 आएगा। 350 इधर भी आ रहा है, 350 इधर भी आ रहा है, 350 इधर भी आ रहा है, और 350 सब में, मतलब पहली वाली कंडीशन तो सबकी फुलफिल हो रही है। अब बात आती है दूसरी कंडीशन, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है। जो इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा वही मेरा आंसर होगा। बताओ करोगे ना आप इसे अपने आप? थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, ऑप्शन से करिए बस। ठीक है, सवाल नंबर 32, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है, और उन दोनों अंकों के योग से 2 घटाया जाए तो अंतर एक संख्या का 1/6 के बराबर होता है। संख्या याद करो। देखिए इसे भी ऑप्शन से ही करना है आपको। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक का दुगना है। क्या दुगना बैठ रहा है? देखो 6 2 का दुगना है, बिल्कुल भी नहीं है। 5 2 का दुगना है, नहीं है। 23 3 क्या 2 का दुगना है, नहीं है। 24 का 4 क्या 2 का दुगना है, बिल्कुल सही बात है। देखो आपको आंसर मिल गया। 3 ऑप्शन आपके पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इकाई के स्थान वाला अंक दाई के स्थान वाले अंक का दुगना है, ऐसा सिर्फ 24 में ही हो रहा है और किसी में नहीं हो रहा। आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, आप 20 सेकंड में ही आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सवाल नंबर 33, दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, एक ट्यूशन बनानी है। तो यार ऐसे सवाल भी आप मेरे से कहोगे सर आप इस सवाल को करके दिखा दीजिए, क्या इस सवाल को आप कर नहीं सकते क्या? बताइए। ए की वैल्यू कितनी आ गई 50, और बी की कितनी आ जाएगी 25। बताओ इनका गुणनफल पूछा है, 25 पंजे 125, 1250 आ गया। इसमें टाइम लगना है कोई, मतलब बच्चों ऐसे सवाल पूछे गए 2015 में। सवाल नंबर एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योगफल 120, बी और सी का 130, सी और 1 का 140, सी के द्वारा प्राप्त अंक याद कर दिए। ये भी आपका सेम सवाल वही है कि ए प्लस बी बराबर 120, बी प्लस सी बराबर 130, सी प्लस ए बराबर 140। इनको आपस में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप कर लेंगे ना सॉल्व, करके दिखाइएगा। ठीक है, अगले सवाल को बोलते हैं। 4 संख्याओं का योगफल 48 है। 4 संख्या दी हुई है, इनका सभी का योगफल कितना आना चाहिए 48। जब पहली दो संख्याओं में क्रमशः 6 और 1, जब पहली दो संख्या में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए, मतलब इसमें और इसमें 5 और 1 जोड़ा जाए, तो तीसरी और चौथी संख्याओं में क्रमशः 3 और 7 घटाया जाए, तो सारी संख्याएं कैसी हो जाती हैं
समान हो जाती हैं। आप इस सवाल को भी ऑप्शन से ही करेंगे, इस सवाल को भी ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, किन संख्याओं का योगफल 48 है, किन संख्याओं का योगफल 48 है। अगर सबका योगफल 48 है तो आपको दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई करना है। तो देखो दूसरी वाली कंडीशन आपसे क्या कह रहा है, पहली वाली संख्या में 5 और 1 जोड़े, पहली वाली दो संख्याओं में 5 और 1 जोड़े। अगर मैंने 5 इसमें जोड़ा तो कितना हो जाएगा 14, और 1 इसमें जोड़ा तो कितना हो जाएगा 8, और तीसरी और चौथी संख्या से 3 घटाते, इसमें घटाया 3 और इसमें से कितना घटाया 7, 10। क्या ये समान है? बिल्कुल भी नहीं। देखो जब पहली और दूसरी समान नहीं हो रही तो आगे करने की जरूरत ही नहीं थी। और दूसरे ऑप्शन से देखा, इसमें 5 जोड़े 9 और इसमें 1 जोड़ा 13, समान नहीं बैठ रही। इसमें मैंने 5 जोड़े 10, 11 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ 11 में 1 जोड़ा 12, 10 और 12 समान नहीं है। 4 ऑप्शन पे गया तो 4 ऑप्शन दो मैं आपको लिख देता हूं, 6, 10, 14, 18, क्योंकि शुरू के 3 ऑप्शन कैसे हो गए कैंसिल, तो यही हमारा आंसर होगा। अब इसे वेरीफाई करते हैं किस तरीके से। पहले वाले में 5 जोड़े तो कितना आ गया 11, दूसरे वाले में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 11, तीसरे वाले में माइनस के 3 करे तो कितना आ गया 11, चौथी वाले में माइनस के 7 करे तो कितना आ गया 11। चारों कैसे हो गए समान। आपका आंसर कितना आ गया डी। आपका आंसर कितना आ गया भाई डी। आपका टाइप 5 खत्म हो गया। अब टाइप चलेगा आपका 6। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक टाइप 5 के स्टार्टिंग के 27 सवाल नहीं करे थे तो सबसे पहले वो 27 सवाल करे, फिर आज की वीडियो के 35 तक के सवाल करे, तब जाकर उनको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए टाइप 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल 72 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। मतलब 3 से विभाजित होनी चाहिए, चारों ऑप्शन 3 से विभाजित हो रहे हैं। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योगफल 72 भी आ रहा है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या। एक चीज बताओ, ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से करने की आदत डालेंगे कि किस तरीके से ऑप्शन से कर रहे हैं। कोई एक्स नहीं ना कुछ, सबसे बड़ी संख्या। ये सभी संख्या जो भी मेरा आंसर होगा, इन सभी ऑप्शन में जो भी मेरा आंसर होगा, ये सबसे बड़ी संख्या है। मैंने मान लिया कि भाई 21 है सबसे बड़ी, तो उससे छोटी 2 संख्या होंगी नहीं होंगी। एक 3 से जो डिवाइड हो रही होंगी, एक 18 और एक 15। बताओ, एक 18 और एक 15, क्या इनका योगफल आपका 72 बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा, बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा, क्योंकि 20 या 60 वैसे ही कम बैठ रहे हैं। अगर मैंने 24 ले लिया, 24 से पहले वाली 2 विषम संख्याएं जो 3 से विभाजित हो रही हैं, तो एक तो आपकी हो गई 21 और एक आपकी हो गई 18। 8 है 9, इनका भी योगफल नहीं बैठ रहा, 72। 27 ले लिया, 27 से पहले एक 24 आएगी और 24 से भी पहले एक कौन सी आएगी? बताओ 21। क्या इनका योगफल 72 बैठ रहा है? 7 और 4 11 और 1 12, 80 लगा। 1 2 4 और 6 72। आपका 72 इसमें योगफल बैठ गया। तो ये आंसर कितना आ गया? 27। कितना आ गया? इसका आंसर कितना आ गया? 27। समझ पा रहे ना मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? कि इन जो भी आपसे पूछा गया उसे मान लीजिए और क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दीजिए। जैसे देखिए, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल 147 है, बीच वाली संख्या ज्ञात करो। मैंने मान लिया बीच वाली संख्या सपोज हमारी 47 है, मान लिया 47 है, बीच वाली संख्या हमारी 47 है। अब 3 क्रमागत विषम संख्या की बात कर रहा है, तो इससे अगली वाली कौन सी होगी? 49, और इससे पहले वाली कौन सी होगी? 45। क्योंकि जो मैंने माना है वो मैंने बीच वाली संख्या मानी है, तो एक पहले की और एक बाद की होगी। इनका योगफल कितना आना चाहिए? 47। तो 47 देखो, क्या 47 आ रहा है? 100 क्या इनका योगफल 147 आ रहा है? 5 और 7 12, 12 और 9 19, इकाई का अंक नहीं मिला, तो ये आंसर नहीं है। 49 को लिया, 49 से पहले 47, उसके बाद 51, 7 और 1 9, 1 10 और 7 17, हासिल लगा 1,
4 8 और 5 13 और 1 14। देखो आ गया नहीं आ गया, एक ही बार में आंसर आ गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, आप मेरे साथ बस मेहनत कीजिए, मैथ मैं करा दूंगा, आप सपोर्ट करिए बस मेरा। सवाल नंबर तीसरे पर आगे बढ़ेंगे। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 2030 है, तो बीच वाला पूर्णांक, मैंने मान लिया बीच वाला पूर्णांक कौन सा, कोई सा भी इसमें मान लीजिए बीच वाला पूर्णांक, मैंने 25 ही मान लिया। और देखो ना इसने सम बोला ना इसने विषम बोला, तो क्रमागत तो बीच वाला पूर्णांक है, तो इससे पहले एक 24 होगा, इसके बाद एक 26 होगा। अगर इनके वर्गों का योगफल 2030 बैठ जाता तो मेरा जो माना है वो सही माना है। देखो इसका वर्ग कितना होता है, अब देखो हो सकता है आप में से किसी को वर्ग याद ना हो सकता है आप में से किसी को वर्ग ना याद हो, तो मुझे इतना पता है कि 24 का जब मैं वर्ग करूंगा ना तो मुझे इकाई का अंक कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो 625, तो मुझे कितना मिलेगा 5। इसका जब मैं वर्ग करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 6। अगर इकाई का अंक मेरा 0 आया, क्योंकि मुझे कितना चाहिए 2030, इकाई का अंक अगर मेरा 0 आ गया तो इसका ना उम्मीद है, अदरवाइज नहीं है। 6 और 5 12 और 5 17, 6 और 5 11 और 6 17, बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा। 26 को लिया, 26 25 27, बात आ रही है ना, मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे वर्ग याद नहीं है तो मैं एक इसमें क्या कर रहा हूं, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एक अपना थिंकिंग, जो मेरी एक थिंकिंग है कि क्या इकाई के अंक बराबर होंगे तभी तो आगे के मान सब समान होंगे, तब इकाई के अंक ही बराबर नहीं होंगे तो आगे करने की जरूरत क्या है। या 5 आएगा या 6 आएगा और या 9 आएगा, 5 6 11 9 20, इसका मतलब ये वाला आंसर हो सकता है। कौन सा वाला आंसर हो सकता है भाई, 26 वाला। अब 27 का करके देखें, 27 26 28, यहाँ 4 आएगा या 9 आएगा या 6 आएगा, 15 और 4 19, आंसर नहीं है, क्योंकि और सवालों के भी तो आंसर आ सकते हैं ना इस टाइप से। 0 जरूरी थोड़ी नहीं है कि इस चीज से आए। अब एक और बचा, उसे और वेरीफाई कर लो। 28 27 29 1, क्योंकि 9 का स्क्वायर 1, अरे 9 का स्क्वायर 81 होता है, मैंने 1 लिखा है। अब ये मत कहना कि सर 9 का स्क्वायर कैसे हो गया। 64 4 49 9 13 और 1 14, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब मैंने ऑप्शन कितना था हमारा 26 का स्क्वायर करने पे मेरा कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। 5 और 6 11 और 9 19, इसका मतलब जो बाकी के 3 ऑप्शन मेरे कैसे हो गए, कैंसिल हो गए। मैंने किसी का भी वर्ग नहीं लिखा, एक अपनी थिंकिंग थी, उसको मैंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, इकाई के अंक बराबर करते हैं, उससे शायद हमारा आंसर आ जाए, और ऐसा ही हुआ। 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योगफल 24 है, सबसे छोटा वाला पूर्णांक बताइए। क्या आप इस सवाल को कर लेंगे, बताइए। आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योगफल 87 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। तो क्या इस सवाल को आप कर नहीं सकते, किसी भी एक संख्या को मान लीजिए, 27 को मान लीजिए, प्राकृतिक संख्या बतानी है, और बीच वाली संख्या अगर 27 है तो इससे पहले 26 होगी, इसके बाद वाली 28 होगी। इनका योगफल अगर 87 बैठ जाता है तो अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब किसी एक ऑप्शन को आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी, तो वही आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 27 आपने माना है तो ये आपका 26 होगा, ये आपका 28 होगा। अगर इनका 27 बैठ रहा है, अगर इनका योगफल 87 बैठ रहा है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। बताइए, सही बात है नहीं? कर लेंगे, उम्मीद करूं कर लेंगे ना, वेरी गुड। सवाल नंबर 26, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या है जिसमें वर्गों का अंतर 84 दिया है। मतलब आपसे कहा गया है, ध्यान से सुनना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का योगफल कितना दिया है, इनके वर्गों का अंतर कितनी दिया है 84, और ये इसकी क्रमागत है, ये आपकी क्रमागत है। मतलब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपको सवाल सॉल्यूशन नहीं आता तो एक बात ध्यान से सुनिए। आपसे पूछा क्या है, इन सम संख्याओं का योगफल, मतलब ये वाली संख्या आपसे पूछी है, इसका ये तो पूछा है, इसका कोई ना कोई मान होगा, और जो भी मान होगा ना वो इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा होगा, वो इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा होगा, तभी इसका मान एक
एक्यूरेट आपकी वैल्यू आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब देखो 38 84 को विभाजित कर रहा है, नहीं कर रहा। 34 84 को कर रहा है, नहीं कर रहा। 42 84 को विभाजित कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 42 दूनी 44। इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी मुझे कितना मिलेगा? 2। a माइनस बी 2 मिलेगा। और किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर भी मेरा कितना होता है? 2। किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर भी मेरा 2 होता है। हमारा कथन कहता है ये बात। अब 2 मुझे मिल भी गया, क्योंकि 42 अगर मेरा आंसर है तो ये आपका कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। क्लियर? तो मेरा आंसर कितना आ गया? 42। बिना करे मैंने इस सवाल का आपको सॉल्यूशन दे दिया विद ऑप्शन से। 46 से 84 बिल्कुल भी नहीं जा रहा। अगर आप इसे करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? अगर आप इस सवाल को करेंगे तो किस तरीके से हम करेंगे? माने पहली संख्या मेरी प्राकृतिक 2x, दूसरी संख्या प्राकृतिक कितनी हो जाएगी? 2x प्लस के 2। अब वो कह रहा है कि भाई इनके वर्गों का अंतर, मतलब 2x प्लस 2 के वर्ग माइनस, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर कायदे से भी करके बता दीजिए, इनका अंतर कितना दिया है? 84। क्योंकि अभी तो एक भी सवाल मैंने आपको करके ही नहीं दिखाया, सारे ऑप्शन से करके दिखा दिए। मतलब ऑप्शन से खेलना सिखा रहा हूं। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकल जाएगा, उस x के मान को यहां रख दीजिए। तो पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या, इनका आपसे क्या पूछा गया? इनका क्या पूछा गया भाई? योगफल। क्या पूछा गया? योगफल। क्या पूछा गया भाई? योगफल। कर लेंगे ना? सवाल नंबर 7 पे जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल क्रमिक लगातार s, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार संबंधित है? मैंने मान लिया भाई a एक कोई संख्या है, उससे अगला वाला कौन सा होगा? a प्लस 1। उससे अगला वाला कौन सा होगा? a प्लस के 2। 5 निकालने हैं, a प्लस के 3 और a प्लस के 4। 1 2 3 4 5 पूर्णांकों का योगफल, मतलब इनका योगफल आपको कितना दिया है? a प्लस 1, a प्लस के 2, a प्लस के 3, a प्लस के 4 बराबर आपको कितना दिया? s। कितना दिया? s। 1 2 3 4 5 5a, 1 3 6 4 10 बराबर s। 5a बराबर s माइनस 10, a बराबर s माइनस 10 अपॉन 5। देखो ये a हमारा सबसे छोटा गुणांक था, सबसे छोटा पूर्णांक था, लेकिन आपसे पूछा है सबसे बड़ा वाला पूर्णांक। सबसे बड़ा वाला पूर्णांक कौन सा है आपको? a प्लस के 4। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? 4 आपको ऐड करना पड़ेगा। जब इधर 4 ऐड करूंगा तो 4 आपका इधर भी ऐड हो जाएगा। 5 चौक 20, s माइनस 10, 5 चौक 20 अपॉन 5, s प्लस के 10 अपॉन 5। ये आपका क्या आ गया? सबसे बड़ा वाला पूर्णांक किसके पदों में? s के पदों में। जरा देखिए, s प्लस के 10 अपॉन 5, आंसर मिल गया ना? 4। देखिए माइनस वाला पहला ही ऑप्शन दिया है, कौन सा वाला? ये वाला। गलती मत कराना, इसमें प्लस के 4 भी करना है। तो सबसे बड़ा वाला पूछा है, ना कि सबसे छोटा वाला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है। आई होप आपको सवाल अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करना ना भूलें, और जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो वो देरी क्यों कर रहा है भाई? अगली वीडियो भी तो देखनी है ना आपको। उनकी जानकारी कैसे मिलेगी जब तक आप उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे? जब तक जानकारी कैसे मिलेगी भाई बताओ? तभी मिलेगी ना जब आप सब्सक्राइब करोगे। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 3 ऐसी क्रमिक संख्या ज्ञात करिए जिससे पहली वाली संख्या का दुगना, दूसरी वाली संख्या का 3 गुना और तीसरी वाली का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। अरे ऑप्शन से ही करिए ना, परेशानी क्या आ रही है? पहली का दुगना कर दीजिए, तीसरी का 3 गुना कर दीजिए, चौथी का 4 गुना कर दीजिए, जोड़ के देख लीजिए 191 बैठ रहा है। जिसका ऑप्शन, जिस किसी भी ऑप्शन का 191 बैठ जाएगा वो आपके पास आपका आंसर होगा। अरे अब इतना तो हैबिट आपकी हो चुकी है कि आप अपने आप भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 9, 80 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताइए। वेरी गुड। 80 और 90 के बीच में पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी बताओ?
क्या 81 है? नहीं है। 82 है? नहीं है। 83 बिल्कुल है। 83 बिल्कुल है। 83 किसी भी से भी आपकी डिवाइड नहीं होती। 83 आपका क्या आ गया? अभाज्य संख्या। 84 नहीं है, 3 से 2 से जा रहा है, 3 से भी कट रही है। 85 5 से कट रही है। 86 नहीं है। 87 नहीं है, क्योंकि किससे कैंसिल आउट हो रहा है? 3 से। 88 नहीं। 89 बिल्कुल है। 89 तो 2 संख्या आपको मिल गई, 83 और 89। इनका गुणनफल ही तो निकालना है। अब इनका गुणनफल निकालना है। अब 9 3 27 इकाई का अंक मेरा 7 आना चाहिए। एक साथ इसमें, एक साथ। और देखो 3 और 3 6 और 4 ये तो आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एक बार इसे पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई कर ही लीजिए, नहीं तो आप दुविधा में ही रह जाओगे। 9 3 27 हासिल लगे 2, 8 3 24 और 2 26, 9 8 72, 72 7 2 64 और 7 71, 7 8 3 1 73 87 आपका आंसर आ गया सी। देखिए आपको मैं सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं, आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, तब मैं आपको इतने कायदे से बता रहा हूं। जब मैं कुछ दिनों में आपके लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो जब मैं डालूंगा तो उसमें प्रैक्टिस होगी। मैं उसमें आपको कायदे से कर करके नहीं दिखाऊंगा कि इस सवाल को ऐसे करिए। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से एग्जाम रूम में बैठकर सवाल को सॉल्व करना है, किस तरीके से एग्जाम रूम में बैठकर आपको सवाल सॉल्व करना है। मैं उस टाइम कैलकुलेशन भी नहीं, ओरल ही कर करके, क्योंकि हमें टाइम भी सेव करना है, क्योंकि उस टाइम पर टाइम का ही सबसे बड़ा खेल है। इसीलिए इन वीडियो को सही से देखिए, सीखिए, मेहनत करिए, ताकि जब भी प्रैक्टिस सेट आपका लगे तो आप पूरे लगन से, पूरी तैयारी के साथ आप खुद करें। पहले मैं आपको खुद करने के लिए कहूंगा, उसके बाद मैं करके दिखाऊंगा आपको। आप मुझे बताइएगा कि आपके पूरे प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर आए। सवाल नंबर 10। एक गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम संख्याओं में है। यदि उनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम अंक क्या है? उच्चतम अंक है और लगातार 5 विषम अंक हैं, तो इसका अंतर क्या है? इसमें से कोई भी एक अंक मानो और उससे पहले की 5 विषम संख्या चले जाइए, उसे लगाकर 5 विषम संख्या को ले लीजिए। तो जिस किसी का भी आंसर 185 बैठ रहा होगा उसका आपका आंसर आ गया। सपोज पहला आपने मान लिया 39, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, बस एक आइडिया दे रहा हूं। 39 तो उससे पहले वाली 37 35 33 31। अगर इनका योगफल आपका 185 बैठ रहा है तो आप सही हो। बात आ रही है समझ में? नहीं, इसी तरीके से करके दिखाई थे मैंने स्टार्टिंग के सवाल, तो उसी तरीके से आपके ये वाले सवाल है। करिएगा आप। 10 11 प्रथम 4 विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योगफल भाई, पहली विषम संख्या कौन सी होती है? 1 3 5 7। आपसे पूछा है इसका योगफल बताइए। 7 और 5 12 और 3 15 1 16। 16 देखिए इसको किस तरीके से लिखा है, 4 की पावर 2 16। इसका आंसर कितना आ गया? ए। बताइए, कर नहीं पाओगे आप? कर नहीं पाओगे? कर लोगे ना? इतना तो आपको जोड़ घटाव आते हैं। सवाल नंबर 25। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 25 सम संख्या का योगफल बताइए। अब देखिए, प्रथम सम प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है? n+1। ये इसका फॉर्मेट होता है सम के लिए। किसके लिए होता है? सम के लिए, इवन। ठीक है। ऑड के लिए क्या होता है? आप लिख लीजिएगा। ऑड के लिए क्या होता है? n²। और प्राकृतिक के लिए क्या होता है? ना तो सम हो ना विषम हो, वो उसके लिए क्या होता है? n+1/2। आप 3 फॉर्मेट को लिख लीजिएगा। सम के लिए n+1, ऑड के लिए n² और प्राकृतिक संख्या के लिए n+1/2। इस पर मैंने आपको 2-3 सवाल करा दिए हैं। इस पर पहला सवाल आया है और इसमें n कितने दिए हैं? 25। उसने बोल दिया ना प्रथम 25, इसका n बराबर 25। तो 25 × 25 और 1 26। 25 और 1 26। 25 का 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 25 25 625। 25 से 25 625 और 25 650। आप खुद करिएगा मल्टीप्लाई। मैंने तो, मुझे तो एक प्रैक्टिस है। आप 26 का 25 से मल्टीप्लाई करिए और देखिए क्या 650 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा।
सवाल नंबर 13, प्रथम 20 विषम संख्या का योगफल। देखो विषम के लिए मैंने बताया था ना n स्क्वायर, प्रथम 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400, 20 का स्क्वायर, आपका आंसर कितना आ गया बी। आराम से कर दिया, कोई परेशानी नहीं हुई। उन 3 क्रमांकित संख्या का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना है 15। उन 3 क्रमांकित संख्या का योगफल बताना है जिनका योगफल कितना बैठ रहा है 15, जिनका योगफल 15 बैठ रहा है। अब बताइए किस तरीके से करेंगे आप। अगर मुझे वो 3 संख्या मिल जाए जिनका योगफल कितना बैठ रहा है 15, तो क्या आप उनका गुणनफल निकाल देंगे। अब 15 को इस तरीके से तोड़िए 3 में, जिनका योगफल कितना बैठ गया है 15, और क्रमागत भी होनी चाहिए, और क्रमागत भी होनी चाहिए। अच्छा मैं इसको लेता हूं 4, 5 और 6, क्या इनका योगफल 15 बैठ रहा है बताओ भाई। बिल्कुल, 4 और 5 9 और 6 15 बैठ गया, नहीं बैठ गया, बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। तो आपका इनसे क्या पूछा गया योगफल बताइए। 4 पंजे 20, 20 छिके 120, आंसर कितना आ गया 120। अब आप मेरे से कोई सर आपको तो पता होगा कि 4 5 6, अरे भैया एक काम करो आप स्टार्टिंग से करो, 1 2 3, क्या ये 15 बैठ रहे, नहीं बैठ रहे। 2 3 4, 2 3 4, क्या ये 15 बैठ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बैठ रहे। 3 4 5, क्या ये 15 बैठ रहे हैं, 7 और 5 12, नहीं बैठ रहे। तो अब नंबर तो इसी का आएगा। अब इस तरीके से करके देख लीजिए, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस तरीके, मुझे प्रैक्टिस थी, मैंने करके नहीं देखा था इस सवाल को, मुझे प्रैक्टिस थी, मेरे माइंड में सीधे 4 आया तो मैंने इसको 4 5 6 ले लिया, सौभाग्य से 15 बैठ गया। आपके माइंड में नहीं आ रहा तो आप स्टार्टिंग से करना शुरू कर दिए, किसी ना किसी, अब यहां भी नहीं आता तो आगे भी बात करते। अब जितना आप इन सवालों को ऑप्शन से और विदाउट ऑप्शन से करने की कोशिश करोगे ना, उतना आपके लिए फायदा है। एक्स मान के करोगे उतना ही नुकसान है, आप टाइम कंज्यूमिंग करोगे। इस सवाल को भी अगर एक्स मान के करोगे तो आप कहीं ना कहीं 1 मिनट से ज्यादा का समय बिगाड़ दोगे। देखिए सवाल नंबर 15, 75 और 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या है। 75 और 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर प्राकृतिक संख्या नहीं बात कर रहा, अब आपसे प्राकृतिक संख्या की बात नहीं कर रहा। अब आप एक चीज समझ लीजिए, जब प्राकृतिक संख्या की बात नहीं कर रहा हो तो समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, तो समांतर श्रेणी की बात कर रहा है तो उन n पदों का योगफल होता है n/2 n प्लस। समांतर श्रेणी की जब बात कर रहे हो तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है आपका, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल वो आपका क्या होता है n/2 2a n-1 इंटू डी, n/2 2a n-1 इंटू डी। आपको इस तरीके से बात कर रहा है। और आपसे अब देखो, आपसे पूछा क्या यार 75 76 77 ... 97, कितना 97। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, इसमें n कितने होंगे, क्योंकि n निकालने का फॉर्मेट क्या होता है, लास्ट पद माइनस पहला पद अपॉन n अपॉन d, लास्ट पद माइनस पहला पद अपॉन d प्लस के 1। l होता है हमारा अंतिम पद 97, a होता है हमारा पहला पद, याद रखना l अंतिम पद, a पहला पद। एक कितना हो गया पहला पद मतलब 75, डिफरेंस कितना इन दोनों के बीच में, d होता है इनका डिफरेंस, 1 प्लस के 1। 97 से 75 गए 2 22 और 1 23, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब देखिए 23 अपॉन 2, पहला पद कितना 75, 2 इंटू 75 प्लस के 23 माइनस के 1 इंटू डी कितना 1। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 150 प्लस 23 माइनस 1 22, 23 अपॉन 2, 150 और 22 172, 2 से इसे कैंसिल आउट करा, 2 8 16, 2 6 12, 23 इंटू 86, 23 इंटू 86। इनका जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आपका क्या होगा आंसर होगा। इनका मल्टीप्लाई आपका क्या होगा आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 86 का 23 में मल्टीप्लाई करा, 3 6 18, 8 लगा 1, 8 3 24 1 25, 2 6 12, 8 लगा 1, 2 8 16 1 17, 8 7 9 1
1978 आपका क्या आ गया आंसर, 1978 बी आपका क्या आ गया आंसर। एक बार और चेक कर लीजिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या का योगफल आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n निकालने का तरीका लास्ट पद माइनस पहला पद अपॉन अंतर प्लस के 1, लास्ट पद मतलब 97, पहला पद 75 और डी मतलब डिफरेंस। हमने n निकाल लिया 23 और n की वैल्यू को यहाँ रख दिया, पहले पद की वैल्यू को रख दिया और डी की वैल्यू को रख दिया और उसे सॉल्व करते हुए चले गए और सॉल्व करते हुए चले गए तो आपका आंसर कितना आ गया 1978। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य क्या होता है, कुल योगफल बटे नंबर ऑफ संख्या। जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वही हमारा समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य देखिए क्या होता है, समांतर माध्य मैं आपको बताता हूं। समांतर माध्य क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। और प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है n की, तो प्राकृतिक संख्या का योगफल मैंने आपको बताया था n यही होता है n 1+1/2 और उसमें कितने का डिवाइड हो जाएगा, कुल पद होगा। कुल पद कितने n, इसका मल्टीप्लाई होगा इधर की साइड, तो आपका क्या आएगा n 1+2n, n से n कैंसिल तो कितना आ गया n + 1/2, n + 1/2। इसका आंसर कितना आ गया n 1+2, आंसर कितना आ गया 2, n 1 + 1/2। आई होप आप सवाल आसानी से समझ पा रहे हैं। जिस किसी भी स्टूडेंट को अभी तक सवाल समझ में नहीं आ रहे तो मैं उनसे एक बार फिर कहूंगा आप वीडियो को 2 या 3 बार देखें और आराम से देखें। सवाल नंबर 17, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। इसका मतलब सीधे सीधे कह रहा है 20 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य मतलब एवरेज बताना है, मतलब एवरेज बताना है। सभी का योगफल बटे 2। और एक चीज और समझ लीजिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है n²। 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 400 और 20 का ही फिर भाग लगाना पड़ेगा, तो 400 में 20 का भाग लगा 20, तो आंसर कितना आ गया इसका 20। और सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर एवरेज निकालने की बात आ जाए, समांतर बात की आ जाए, वही विषम संख्या की, तो जितने पदों की बात कर रहा है ना वही उसका आंसर होता है। जितने अगर 20 की कह रहा है तो 20 ही आंसर आएगा, अगर 19 की कह रहा है तो 19 ही आंसर आएगा, क्योंकि n स्क्वायर इसका योगफल होता है और n से ही मुझे डिवाइड करना है, n से n कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा n, मतलब जितनी पदों की बात कर रहा है उतना ही आपका आंसर आएगा। बात आई नहीं, सवाल में आपसे कह रहा था 20 का स्क्वायर, इसके योगफल में 20 का ही बात लगा दो, ये आपका क्या होगा समांतर माध्य। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 20, कितना बचेगा 20। समझ गए होगे आप, मेरी लैंग्वेज को पकड़िए आप और सवाल को जब करने की कोशिश करिए। सवाल नंबर 18, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्या जो 100 से कम है उनके बीच का अंतर बताइए। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, क्योंकि लघुत्तम की बात कर रहा है तो पहली अभाज्य संख्या 100 और सबसे आखिरी वाली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 100 तो नहीं होती, 99 भी नहीं होती, 98 भी नहीं होती क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, 97। सबसे आखिरी वाली अभाज्य संख्या कौन सी होती है 97, क्योंकि 97 किसी से भी नहीं जा रहा, 97 किसी से भी नहीं जा रहा। तो इनके बीच का क्या निकालना मुझे, अंत मतलब बड़ी में से छोटी घटाना। तो 97 से 2 गए 95, आंसर कितना आ गया इसका 95 डी। आज की वीडियो हमने टाइप 5 को कंप्लीट करा और टाइप 6 कंप्लीट करा दिया, टाइप 5 को भी पूरा करा और साथ के साथ हमने टाइप 6 को भी करा दिया। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं टाइप 6 के। जितने भी आज मैंने सवाल कराए हैं आज की क्लास से ही आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो आप इस बात को मान लीजिए कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप अच्छी तरीके से करिए और पुरानी अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले हमारे पुराने पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जाकर इस पार्ट को करिएगा, क्योंकि पुराने पार्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका टाइप 6 है। बात आ रही नहीं आ रही समझ में? जब तो आप पुराने पार्ट नहीं करेंगे तो आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? तो आप इस सिलेबस को कंप्लीट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि लॉकडाउन में बैठे हुए आपके सभी फ्रेंड को मैथ करने का मौका मिल जाए और वो भी अपने पढ़ाई को निरंतर चालू रखें और सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है, जब तक के लिए
आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। आपसे हम नई वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।